हाय गाइस, आज हम क्लास 10th का अध्याय 1 प्रकाश का प्रवर्तन तथा अपवर्तन शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहले आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल एनके विशेष ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चले हम ज़्यादा समय नहीं खराब करते हैं, सबसे पहले टॉपिक पर पहुँचते हैं। सबसे पहले बेसिक शुरू करते हैं। प्रकाश, लाइट क्या होती है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिससे हम वस्तुएं को देख सकते हैं। वस्तु कैसे दिखाई देते हैं? कोई प्रकाश है, किसी वस्तु पर आपतित हुई, इससे हमारी आँख ये है, मान लो ये आँख है, इस पर परावर्तित होती है तो हम वस्तु को देख पाते हैं ना। तो ऐसी वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते उसे प्रदीप्त वस्तुएं, और जो दूसरे के द्वारा जैसे प्रदीप्त वस्तुएं क्या आ जाएंगी? सूर्य, तारे, विद्युत बल्ब आदि। जिसके कारण हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं उसे हम साधारण भाषा में प्रकाश कह सकते हैं। प्रकाश एक प्राकृतिक रूप है। वस्तुएं दो प्रकार की होती हैं, प्रदीप्त, अप्रदीप्त। ऐसी वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करें, प्रदीप्त वस्तुएं, जैसे सूर्य, तारे, बल्ब आदि। और अप्रदीप्त से जो प्रकाश उत्पन्न करे अप्रदीप्त वस्तुएं होती हैं, जैसे मेज, दीवार, चंद्रमा। चंद्रमा आप लोग को प्रकाश स्रोत उत्पन्न कर दिखाई दे नहीं, ये सूर्य के प्रकाश के परिवर्तन के कारण चमकता है, इसीलिए हमें चमकता हुआ दिखाई देता है, लेकिन ये अदीप्त है। प्रकाश के गुण: प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलते हैं। प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देते, बल्कि प्रकाश की सहायता से वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं। प्रकाश पारदर्शी माध्यम से कांच, वायु आदि में से गुजर सकता है, परंतु पारदर्शी माध्यम जैसे लोहा, लकड़ी या प्रकाश लोहा लकड़ी में से नहीं गुजर सकते हैं। प्रकाश के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश निर्वात में चल सकता है। निर्वात की चाल इसकी क्या होती है? 3×10⁻⁸ मीटर प्रति सेकंड। प्रकाश का परिवर्तन चमकदार पृष्ठों से होता है। प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाने से प्रकाश का अपवर्तन होता है। प्रकाश सरल रेखा में चलता है। इसकी तरंगदैर्घ्य 3977 मतलब 4000 से प्रकाश की निर्वात में चाल 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉन से 7800 एंगस्ट्रॉन तक होती है। अब पहुंचते हैं टॉपिक पर। प्रकाश का प्रवर्तन: जब किसी पालिशदार तथा चिकने पृष्ठ पर आपतित होता है तो उसका अधिकांश भाग वापस लौट जाते हैं। क्रिया प्रकाश का प्रवर्तन कर, जैसे मानो ये हो गया कोई पालिशदार, इस पे पीछे कलाई कर दिया गया है, इस पर आपतित प्रकाश किरण गिर रही है और ये परावर्तित हो गई। अभिलंब तल से परिवर्तित हो गई। तो अपवर्तित किरण जब किसी पालिशदार चिकने पृष्ठ पर गिरती हैं तो वो परिवर्तित हो जाती है, इससे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और ये कोण होता है, यहाँ होता है आई और यहाँ बनता है आर, ये होता है आपतन और ये होता है परावर्तन कोण।
मतलब I इक्वल टू आपतन, R बार परावर्तन कोण। अब परावर्तन के नियम, परावर्तन के दो नियम होते हैं। प्रथम नियम क्या हो जाएगा, आपतित प्रकाश किरण, आपतित प्रकाश किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होती है। आपतित प्रकाश किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब परावर्तित तथा परिवर्तित प्रकाश किरण तीनों एक ही तल में होती हैं। यह हो गया प्रथम नियम। और दूसरा नियम क्या है, परावर्तन कोण, परावर्तन कोण सदैव आपतन कोण के बराबर होता है। परावर्तन कोण क्या था, I आपतन कोण I इक्वल टू परावर्तन कोण R। ये हो गया दूसरा नियम, I बराबर R हो गया। प्रतिबिंब, जब प्रकाश की किरणें किसी वस्तु के किसी बिंदु से चलकर परावर्तन के पश्चात अथवा अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर जाकर मिलती हैं, जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, वह बिंदु पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहलाता है। जैसे कि कोई प्रकाश की किरण चली ना, और कोई अब परावर्तक तल रख उठा और यहाँ से निकली और कोई दूसरी प्रकाश किरण यहाँ पर आई, ये कोई वस्तु थी, तो ये क्या हो गया, प्रतिबिंब। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब, आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब। ये सब आपको आगे मिलेगा। यदि किसी बिंदु वस्तु से चलने वाले प्रकाश किरण परावर्तन अथवा अपवर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं तो वास्तविक प्रतिबिंब, यदि वास्तविक प्रतिबिंब और यदि मिलती हुई प्रतीत होती हैं तो आभासी। फर्स्ट वास्तविक, सेकंड आभासी। आप सब लोग ये पढ़ेंगे जब उत्तल दर्पण के प्रतिबिंब और अवतल दर्पण के प्रतिबिंब पढ़ेंगे तो। चलो हम वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में कुछ बता देते हैं। यदि किसी बिंदु से चलने वाले प्रकाश किरण परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर मिलती है तो बना प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। ये प्रतिबिंब उल्टे होते हैं, इन्हें पर्दे पर लिया जा सकता है। जैसे इन्हें पर्दा कोई है, पर्दा पर जैसे कोई प्रोजेक्टर होता है, प्रोजेक्टर पर लिया जा सकता है, उस पर वास्तविक प्रतिबिंब होता है। आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात दूसरे बिंदु पर वास्तव में नहीं मिलती है बल्कि आती हुई प्रतीत होती हैं तो दूसरे बिंदु पर बना प्रतिबिंब वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कहलाता है। यह प्रतिबिंब पर्दे पर नहीं लिया जा सकता है, इसका केवल फोटो, जैसे मोबाइल में फोटो। आभासी प्रतिबिंब, किसी बिंदु से चलने वाले प्रकाश किरण परावर्तन अथवा अपवर्तन के पश्चात दूसरे बिंदु पर वास्तव में नहीं मिलती हैं बल्कि दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। इस प्रकार बना प्रतिबिंब आभासी होते, इसे पर्दे पर नहीं लिया जा सकता है। अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी दोनों बनता है, उत्तल में सिर्फ आभासी प्रतिबिंब बनता है।
वास्तविक प्रतिबिंब कैसे बनता है? मान लो दर्पण हो गया, ये इसका मुख्य अक्ष P, वक्र केंद्र C, फोकस F। कोई वस्तु रखा है, कोई वस्तु वो रखा है, जब इस पर किरण पड़ती है तो ये एक समांतर जाती है जो कि फोकस से आती है, और दूसरी किरण इसके वक्र केंद्र से आती है। तो ये प्रतिबिंब क्या बना? वास्तविक बना। और आभासी कैसे बनेगा? देखो ये आपस में वास्तव में मिल रहे हैं ना, और आभासी में वास्तव में नहीं मिलेगा। जैसे मान लो ये हो गया, ये हो गया फोकस, ये हो गया केंद्र, वस्तु यहाँ कहीं रखी है, फोकस और मुख्य अक्ष ध्रुव के बीच O। तो यहाँ से एक समांतर जाएगा जो कि फोकस से गुजरेगा ना, तो इसका प्रतिबिंब किधर बनेगा? इसका एक आभासी होगा, और एक तो वक्र केंद्र से जाएगा। अब इधर तो मिल नहीं रहे हैं, इसका प्रतिबिंब इधर पीछे की ओर मिलाने पर बनेगा यहाँ पर I, इसमें तो I यहाँ पे बन रहा था, ये क्या प्रतिबिंब हो जाएगा? ये वास्तव में नहीं मिल रहा है ना, ये देखो आती हुई प्रतीत हो रहा है, जाती हुई नहीं आती हुई प्रतीत हो रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? इस प्रकार जो प्रतिबिंब बनेगा उसे कहते हैं आभासी प्रतिबिंब। आप लोग घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। हम आपके लिए ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं। धन्यवाद।